गंगारामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक खानदानी जमींदार परिवार रहता था। वो परिवार बहुत पुरानी थी और पीढ़ी दर पीढ़ी रहा करती। वहाँ के आसपास के गांव में और बाकी दूर शहर में भी उनके परिवार के चर्चा हुआ करता था। ये नारायण बाबू है और ये उनकी हवेली है जो उन्हें विरासत में उनके बाबूजी से मिली और उन्हें उनकी बाबूजी से। इनकी पत्नी लीला और बेटा तेजस इस हवेली में इनके साथ रहती है। लीला अपने बेटे को बहुत ही प्यार से लालन पोषण किया करते थे। उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उसे कोई काम नहीं करने देती, उसके काम दूसरों से करवाती। हवेली के आंगन में एक झोपड़ी था और उस झोपड़ी में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू नारायण जी के घर में काम करता था। उसके बदले में नारायण जी उसे 2 वक्त का खाना देते थे। रामू, रामू, जल्दी इधर आ। फिर रामू मालकिन की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आया। आज तेजस को मछली खाने का बहुत मन है, तू जल्दी जा, मछुआरे को खबर दे दे, बोल कि मालकिन ने बुलाया है। फिर रामू दौड़ता हुआ मछुआरे को खबर करने के लिए चला गया। रामू का पिता माधव ने उसे 2 वक्त के खाने के लिए नारायण जी के घर में रख के गया था। लेकिन नारायण जी और उनके पत्नी जितना उससे खाना नहीं देते, उससे कई गुना ज्यादा काम करवा लेते। तेजस बहुत आलसी बच्चा था, इसलिए स्कूल जाने के समय भी रामू को उसके स्कूल बैग पहुंचाना पड़ता था। रामू स्कूल गेट के बाहर तेजस को स्कूल बैग दे देता है, क्योंकि उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं था। रामू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल देखकर मन ही मन सोचता कि काश वो भी स्कूल जा पाता। अगर उसके पिता के पास इतना पैसा होता तो वो भी पढ़ाई कर पाता। फिर रामू को याद आया कि अगर वो जल्दी घर नहीं पहुंचा तो नारायण जी उसे बहुत डांटेंगे, क्योंकि घर पर बहुत सारा काम पड़ा है। कुछ दिनों बाद एक दिन शाम को मौसम खराब हुई और बहुत जोरों की बिजली कड़कने लगी। और हवेली के बाहर भी जोर की बिजली कड़की। हवेली के अंदर एक कमरे में लाइट जल रही थी, क्योंकि तेजस को बहुत तेज बुखार था। तेजस को बुखार होने के कारण लीला उसे सहारा दे रही थी। लीला, तेजस का बुखार रात को बढ़ सकता है, इसलिए मैं अभी शहर जाकर दवाई ले आता हूँ, वरना रात होने पर सारी दुकानें भी बंद हो जाएगी। आपको जाने की जरूरत नहीं है, अब मौसम भी ठीक नहीं है और वो रास्ता भी खतरे से खाली नहीं होगा। रामू को दुकान पता है ना, अब उसे भेज दीजिए। फिर नारायण जी बरिंदे में आते हैं और आकर रामू को जोर का आवाज लगाकर बुलाती है। रामू, रामू, अभी शहर में जाकर विवेक के दुकान में बोलना तेजस को बहुत तेज बुखार है, अच्छी सी दवाई दे दे और पैसे खाते में लिखवा देना, समझा? अब जल्दी जा, जल्दी आ जाना। रामू बिना वक्त गवाए भागता हुआ शहर की ओर निकल पड़ा। गांव के बाहर एक छोटा सा शहर था। वो गांव से 6 किलोमीटर दूरी पे था। वहाँ के लोग नारायण जी को जानते थे। नारायण जी हर महीने जरूरत के सामान देते और महीने के महीने पैसे देते। फिर अचानक बहुत तेज तूफान चलने लगी, पर फिर भी रामू रुका नहीं। वो अपनी रफ्तार में चलता गया, क्योंकि वो अपने मालिक का कहना टाल नहीं सकता था। रामू भागते भागते शहर के पास आ चुका था। उसे दूर से ही शहर की दुकानें दिख रही थी।
शहर पहुंचते ही रामू ने देखा कि शहर की सारी दुकानें बंद थी खराब मौसम के कारण। सिर्फ एक मेडिकल शॉप ही खुला था। अरे बेटा रामू, इतनी रात में इस झाड़ तूफान में तुम यहाँ कैसे? जमींदार बाबू के घर पर सब ठीक तो है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, तेजस बाबू का बुखार है, उनके लिए दवाई लेने आया हूँ। रामू की बात सुनकर विवेक तेजस के लिए दवाई निकल के रामू को दिया। फिर जोर की बारिश शुरू हो गई, इसलिए विवेक ने रामू को कहा, अरे ये देखो, बारिश भी शुरू हो गई। रामू तुम एक काम करो, बारिश के रुकने तक तुम यहाँ कुछ देर रुक जाओ, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। नहीं रुक सकता। मुझे जल्दी ये दवाई लेकर हवेली पहुंचना होगा, वरना बाबूजी डांटेंगे। बेचारा लड़का। गांव से शहर के बीच रास्ते में यही वो खतरनाक जगह है। एक इमली के पेड़ पर दो चुड़ैल गंगा और जमुना रहती थी। दोनों की सिर्फ एक ही काम था, जब कोई इस रास्ते से गुजरता है तो उनको डरा के अपने रास्ते से भटका देना। अचानक जमुना की नींद खुल गई और वो सूंघने लगी। मुझे यहाँ किसी छोटे से बच्चे की महक आ रही है, और छोटे से बच्चे को डराने में तो और भी मजा आएगा। गंगा गंगा उठ जा, गंगा आज तो तेरी बारी है। जाकर थोड़ा डरा कर आ, बहुत मजा आएगा। शहर से गांव की तरफ बारिश में भीगते हुए रामू भागते भागते तेजस के लिए दवाई लेकर जा रहा होता है। फिर भागते भागते रामू अचानक रुक गया और गंगा चुड़ैल भी उसके पीछे खड़ी हो गई। वो चुड़ैल अब धुएं में बदल गई। रामू ये सब देखकर जोर की दौड़ लगाकर भागा। रामू बिना रुके तेजी से दौड़ता रहता है और वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे उसे डराने के लिए वो भी धुआं बनकर जाती रहती है। रामू चुड़ैल के डर से भागते भागते एक बड़े से पेड़ के बीचों बीच जाकर छुप जाता है और छुपते हुए बैठकर हाँफता रहता है। अब रामू उस झड़ियों से निकलकर भागने लगा। रामू के निकलने के बाद वो चुड़ैल बहुत परेशान होकर पेड़ और झड़ियों के आसपास ढूंढती रहती है, मगर तब तक रामू वहाँ से निकल चुका होता है। रामू डर की वजह से बिना वक्त गवाए दौड़ता रहता है उस हवेली की तरफ, और वो चुड़ैल रामू के पीछे चलती रहती है। चुड़ैल अब अपने असली रूप में आ गई थी और रामू अपनी रफ्तार में भागता रहता है। वो चुड़ैल अब रामू को हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करती है, मगर रामू इतनी तेज भागता रहता है कि वो चुड़ैल उसे किसी कीमत पर नहीं पकड़ पाती। इतनी देर तक रामू तेज भागते हुए उस चुड़ैल से बहुत दूर जा चुका था। रामू भागते हुए हवेली के अंदर जाते ही सीधा घर के अंदर चला गया और वो चुड़ैल हवेली देखकर वहीं रुक गई। अरे ये तो जमींदार नारायण की हवेली है। अच्छा, तो ये लड़का यहाँ मेरे भाई की तरह काम करता है। मेरे भाई को ये लोग खाना कम और काम ज्यादा करवाते थे।
फिर मेरे भाई अचानक से मर गया। शायद वैसे ही इस बच्चे के साथ भी ये लोग ऐसे ही सलूक करता है। और जब मैं बीमार थी, पिताजी नारायण जी से पैसे उधार लेने आए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर मैं बिना इलाज के मर गई। फिर गंगा खिड़की के पास गया, घर के अंदर क्या हो रहा है ये देखने के लिए। अरे अरे रामू, तू घर के अंदर क्यों आया? किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं समझा क्या? सीधा घर के अंदर आ गया। बाहर से हम में से किसी को बुलाया क्यों नहीं? हम ले लेते दवाई। ऐसी गलती दोबारा मत करना। अब दवाई रख के जल्दी घर से निकल जा। लीला ने रामू को एक मौका तक नहीं दिया कि वो ये बता सके कि वो चुड़ैल के डर से सीधा घर के अंदर आ गया है। फिर रामू मायूस होकर घर से निकल गया। उस रामू ने तो पूरे घर को मिट्टी और पानी से एकदम गंदा कर दिया। ये सारी बातें गंगा खिड़की के पीछे से छुपकर सुन रही थी। ये लोग तो इंसान को इंसान नहीं समझते। इन लोगों के अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेरी भाई की तरह इन लोगों ने रामू को भी काम करवा करवा के मार देगा। मैं मेरे भाई को तो नहीं बचा सका, मगर मैं रामू के साथ भी वैसा नहीं होने दूंगी। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगी। मैं कल सुबह से ही अपने लक्ष्य पर उतर जाऊंगी। ये सब सोच के गंगा तुरंत हवेली से निकल गई और उस इमली के पेड़ पर जाकर बैठी। अरे गंगा, इतनी देर कहाँ रह गई थी? मैंने तो इस आदमी को इतना डराया, वो तो चिल्लाते हुए भाग गया। तू यहाँ रहती तो तुझे भी बहुत मजा आता। फिर गंगा ने जमुना को रामू के बारे में सारी घटनाएं बताने लगी। मैं रामू को एक बेहतर जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं जरूर करूँगी। गंगा, तुम रामू को कैसे एक अच्छी परवरिश के साथ बेहतर जिंदगी दे पाओगी? तुम आज इंसान नहीं रही। मैं ऐसे ही चुड़ैल बनकर रामू की मदद करूँगी। अगले दिन सुबह गांव की मौसम अच्छी हो गई। कड़कती धूप सुनहरे सुबह के साथ गांव में हरियाली छाई थी। आज इतनी देर होने के बावजूद रामू के झोपड़ी का दरवाजा बंद था। पिछले रात में बारिश में भीगकर रामू बीमार पड़ चुका है, इसलिए अभी तक उसके नींद नहीं खुली। इसलिए आज रामू देर तक सोता रहा। फिर अचानक ऊपर से 2 किताबें गिरी। इससे रामू की नींद खुल गई और वो चौंक कर उठ गए और इधर उधर देखता है, मगर उसे कुछ भी नहीं दिखा। फिर रामू किताब खोलकर पढ़ने लग गया, क्योंकि रामू को हमेशा से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। हवेली में सब रामू की देर से सोने की वजह से बहुत गुस्सा थी। इसलिए लीला गुस्से से रामू को बुलाने जा रही थी कि उतने में कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। वो किसी भी कीमत पर खुल नहीं रहा था। लीला बहुत कोशिश किया, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाई। उस दिन रात में सब लोग मिलकर इस अजीब घटना के बारे में बात कर रहा था। आज सुबह जब मैं रामू को बुलाने गुस्से से जा रही थी, तो अचानक घर का दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। जानती हो लीला, आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करके जब गुस्से में रामू को बुलाने उसके झोपड़ी के सामने गया, तब वहाँ अचानक मानो किसी ने मुझे गिरा दिया हो। वहाँ कोई भी नहीं था और मिट्टी भी बिल्कुल सूखी थी। फिर भी मैं गिर गया। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जानबूझकर गिरा दिया हो। हाँ पिताजी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज छुट्टी के समय जब मैं स्कूल गेट से निकला तो रामू स्कूल की तरफ देखकर खोया हुआ था। मैंने गुस्से से बैग फेंक देने की कोशिश की तो मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं धम से गिर गई। मुझे भी कुछ पता नहीं चला किसने मुझे गिराया। वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मुझे तो ये सब बहुत अजीब सी लग रही है। शायद रामू के अंदर कोई प्रेत आत्मा घुस गया है। अब रामू को जल्द से जल्द घर से निकाल दीजिए। नहीं नहीं लीला, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो कुछ और लग रहा है। लीला, तुमने एक बात पे ध्यान दिया कि जब जब हम लोग रामू के साथ कुछ न कुछ गलत किया या फिर दुर्व्यवहार किया, सिर्फ तभी
हम सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ। मुझे लगता है हमें रामू को स्कूल भेजना चाहिए, इससे हम बच जाएंगे। मैं कल ही स्कूल जाके प्रिंसिपल से रामू के एडमिशन के बारे में बात करूंगा। नारायण बाबू, आप तो जानते हैं कि हम किसी को भी एडमिशन टेस्ट दिए बिना स्कूल में भर्ती नहीं लेते। पहले टेस्ट देना होगा रामू को, फिर उसके रिजल्ट पर निर्भर करता है कि वो स्कूल में भर्ती हो सकता है कि नहीं। अगले दिन सुबह रामू स्कूल में अपनी एडमिशन टेस्ट दे रहा था और वो बहुत मन लगा के परीक्षा दे रहा था। एक्सेलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नारायण बाबू, रामू ने बहुत अच्छा परीक्षा दिया है। रामू हमारे स्कूल में पढ़ेगा, ये तो हमारे स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है। मगर वो तो आपके यहाँ काम करता है, आप उसके पढ़ने लिखने का ध्यान रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं वो सब देख लूंगा। आप बस एडमिशन ले लीजिए, मैं उसका पढ़ाई का ध्यान रखूंगा। अब रामू तेजस का बैग नहीं, अपना बैग उठाकर स्कूल जाने लगा। आज से रामू के जीवन में एक नए दिन की शुरुआत हुई। अब वो स्कूल के अंदर भी जा सकता है और दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ सकता है। गंगा चुड़ैल एक पेड़ के पीछे से छुपकर रामू को स्कूल जाते हुए देख बहुत खुश होती है और वो मन ही मन प्रण लेती है कि अब से वो रामू को एक उज्जवल भविष्य की ओर पहुंचाएगी, कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, ताकि कोई भी रामू को नुकसान ना पहुंचा सके। तो बच्चों, ये चुड़ैल की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आगे ऐसे ही और सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाना।